नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पर किसे कहते हैं ये समझते हैं। एडजेक्टिव का मतलब हम सब जानते हैं कि जैसे होते हैं पार्वती और शिव जी। तो पार्वती और शिव जी का दोनों का अर्धनारी स्वर में एक तीसरा रूप निकलता है। तो उसी तरह हमारे प्रोनाउन और नाउन के जो दूसरा उसी का जस्ट वो दोनों को मिलने से एक तीसरा रूप का प्रकट होती है जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। तो विशेषण भी इसके एडजेक्टिव। और ये जो होता है हमारे जीवन में सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ इंग्लिश को समझने के लिए भी बेहतर चीज होता है। तो ठिठियासम में बोले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो आज जैसे इसका है दी इक्वाइट, मतलब दी इक्वाइट टू यू बिकम टू मोर देन एंड स्पीच टू यू प्रोनाउन एंड नाउन। स्पीच टू प्रोनाउन एंड नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन का जो विशेषज्ञ नाउन के ऊपर होती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है। तो दी दी एक्सक्यूनिक थिंग, दी एक्सक्यूनिक वाइट एंड ए थिंकिंग एंड यू कॉल्ड क्वेश्चन होती कॉल्डिंग एडजेक्टिव। कॉल्डिंग एडजेक्टिव हमने कहा था कि नाउन का मतलब होता है जिसका गुण, मतलब जैसे कह कि पार्वती और शिव जी के मिलने के बाद एक दूसरा गुण उसमें प्रकट हुआ। उसी प्रकार से इसमें जो होता है कि विशेषण में क्या होता है कि किसी भी हाँ कहता है कि किसी भी वस्तु को निहित या उपस्थित गुण को जो दर्शाता है, मतलब जकरो दोनों चीज में का गुण। तो जिसमें गुण या निहित वस्तु उपस्थित होते उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन का मतलब आप समझ गए। जैसे शर्ट उजरा है। क्या है? शर्ट उजरा है। तो इसमें विशेष या गुण इसमें कैसे आप पहचानते हैं? तो आपको पता है कि उजरा उजरा बोल रहा है, तो लगता है सोचवा कि कुछ तो गड़बड़ बा। तो उजरा का मतलब क्या होता है? तो उजरा का मतलब हो गया ये जो उजरा है वो एक प्रकार से इसका गुण है। जैसे किसी को धकियाने के लिए उसको बल लगता है, इसको हिचने के लिए इसको क्या होता है, और इसको दर्शाने के इसमें गुण होते हैं। तो उजरा का मतलब यहाँ क्या कहेंगे कि व्हाइट शर्ट। तो व्हाइट क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव। हमारा क्या हो गया? व्हाइट क्या हो गया? एडजेक्टिव। जैसे अच्छा होती अच्छा आदमी है। अब इसमें देखो नाउन क्या हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि एडजेक्टिव में हमने आपको बताया कि एडजेक्टिव जो होता है तो वो एक प्रकार का, जैसे हमने आपको एक चीज बताते हैं। देखो हम सब कभी कभार एडजेक्टिव में एक चीज में फंस जाते हैं। वो फंसते हैं क्या? ये सब लिखते हैं। तो जैसे इसमें बताइए नाउन कौन सा है? तो आप समझेंगे कि मैन क्या है? एक नाउन है। और गुड क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। पर इस तरीका से आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो एडजेक्टिव का मतलब हम बता देते हैं एडजेक्टिव। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आप कभी कभार आप देखते होंगे एडजेक्टिव इसके पीछे भी रखता है, इसके बाद भी रखता है। तो पीछे बाद का जो कॉन्सेप्ट है इन 8 पॉइंट में होता है, इन 7 पॉइंट से होता है। समझे? तो सबसे पहले जैसे शर्ट उजरा है तो यहाँ कहते वाइट, यानी कि वाइट शर्ट, वाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट। तो इस तरीका से इसका गुण क्या है? इसका गुण है उजरा। तो ये इसी तरह गुण में तो गुड क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बदले भी आता है। तो यहाँ कहता है, यहाँ देखो अनु नारायण सिंह कॉलेज। तो अनु नारायण सिंह कॉलेज जो कहा, तो इसमें ये बताओ कि एडजेक्टिव कौन है? तो यहाँ कह रहा है अनु नारायण सिंह। तो ये जो हमारे यहाँ से यहाँ जो पॉइंट है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और ये जो हमारा कॉलेज है, कॉलेज बलवा, ये हो गया हमारा नाउन। क्या हो गया? ससुरा का ये नाउन हो गया। तो उसी में आप कहता है यहाँ कि उड़ने वाली चिड़िया। तो फ्लाई बर्ड्स। तो फ्लाई बर्ड्स पे इसमें बताइए उड़ने वाली चिड़िया में नाउन कौन है?
तो आप हमेशा याद कीजिएगा, उड़ने वाले अगर चिड़िया आते हैं तो उड़ने वाला क्या, इसका गुण क्या है, उड़ता हुआ, जैसे पंछी पंख पंख जैसे उड़ता, तो उड़ने वाला पंख क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। और ये जो बाकी चिड़िया हो गया ये नाउन। तो यहाँ समझने में तो राइट मीन्स क्या होता है, राइट मीन्स विकसित, राइटर मीन्स विकसित, या इसको हम कहते हैं लेखक, या लेटर मीन्स चिट्ठी या पत्र, इस प्रकार से होता है। तो एडजेक्टिव किससे पॉइंट होता है, एक होता है जैसे पटना कॉलेज। अब देखो पटना क्या है, इसकी विशेषता, तो विशेषण मतलब जो विशेषता को जगाता है। तो पटना क्या है, पटने में पटना क्या है, वो एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव। और कॉलेज क्या है हमारा नाउन। नाउन आपको पहले हम समझा दिए अगले वीडियो में ग्रामर में। अब देखो इसको 7 भागों में बता गया। पहला भाग है वो क्वांटिटी, QNUTIT, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है गुण। गुण का मतलब आप समझे कि हर चीज के एक छोटा मोटा गुण हुए थे। तो यहाँ हम आपको पहले बताया जिसमें गुण दिखता है, तो गुण में आ जाता है गुण, जैसे इसमें प्रोनाउन, और नाउन के क्या होती है, क्या होती है, जिसमें रंग आकार का बोध होती है, क्या रंग आकार ये का बोध हो, या रूप रंग आकार का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं गुणवाचक शब्द। अब हिंदी व्याकरण में इसमें 4 गो पढ़े होंगे, पर इसमें जब ठेठिया अगर ग्रामर की बात की तो इसमें 7 गो आता है। तो गुण मान जैसे गुड, ऑड, न्यू, तो ये सब शब्द को इसमें गुड और न्यू ये सब किस में आ जाएगा, हमारा गुणवाचक क्वेश्चन में, यानी गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव में। अब दूसरा आ गया क्वांटिस। अब देखो क्वांटिस, QUNTITY, क्वांटिस मीन्स होता है क्या, परिणामवाचक, यानी इसका परिणाम। जैसे कहते हैं कि दो लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, तीसरे को मजा आता है, तो उसका वो देखता है इसका परिणाम क्या होगा। तो क्वांटिक्स किसका होता है, जैसे इसमें किसका मात्रा होता है, एडजेक्टिव का मात्रा होता है। क्या एडजेक्टिव की बोध होती है, जैसे मच, शुड, लेटर, जैसे शूडिंग, मच, ये सब क्या होता है हमारे एडजेक्टिव में काम देते हैं। अगर हमने आपको निकाले हैं, अगर हम आपको निकाले हैं, तो अगर हमने आपको निकाले, देखिए अगर हम आपको निकाले हैं होती नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर का मतलब होता है संख्यावाचक। संख्या का मतलब की गिनती हुए थे, जैसे 1 से लेकर 9 तक जितना गिनती हुए थे, तो जिसमें गिनती है, हाँ अरे वो नहीं देखे वो कहीं नहीं, हाँ। तो संख्या में क्या हो, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच, एडजेक्टिव और संख्याओं के बीच क्या होता है, एडजेक्टिव और नाउन की संख्या के बीच जिसमें क्या हो, गिनती का बोध, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जब भी गिनती करे छियोका के बोध हुए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर, नंबर या बोले तो संख्या। अगला है डिटर स्ट्रॉ टी। डिटोस्टोमटी का मतलब होता है क्या, क्या होता है बाबूसा, तो संकेतवाचक, जैसे कहते हैं डिटोस्टोमेटिक्स। डिटोस्टोमेटिक का मतलब क्या, जो संकेत देता है, फोकस युक्त संकेत, तो वो संकेत क्या है, आपका दिशा इधर है तो आप उधर के रास्ता चल जाते। तो इस संकेत में आप प्रयोग करते हैं किसका, दिस का, डेट का, डोज का, डज का, ये सब किसके बोध में आते हैं, नाउन के। ये क्या होता है, बिफोर, बिफोर के मतलब क्या हो गया, पहले आता है। तो बिफोर का मतलब क्या हो, इसके पहले जो आता है, पहले, जैसे डेट, जैसे डेट क्या होता है, अगर इसको पहले आता है डेट की, जैसे कहते हैं, जैसे हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ जैसे बुक्स, बुक्स, बुक्स दिस, बुक्स दिस, तो बुक्स दिस जैसे लिखे तो इसमें क्या पहले क्या आ रहा है, दिस, तो दिस क्या है, पहले आ रहा है, क्योंकि नाउन के क्या पहले आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा डिटरस्टोटिव कहते हैं। अगला हमने कहता है इंटरजेक्टिव। इंटरजेक्टिव का मतलब आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछता है, हाउ डू यू राइट, हाउ डू कंस्ट्रक्शन, ऐसे बहुत सारे जिस प्रश्न होता है, जैसे विच, which, books, eat,
होती यंग होती यो सावसी सारी चीज को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्टिव। अगला है डिस्टाइटूड। डिस्टाइटूड DISTRITUDITUTIT डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के मतलब व्यक्तिनिष्ठवाचक। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठवाचक। इसमें क्या होता है कि नाउन का सिर्फ बोध होता है और नाउन के बीज क्या होता है? पहले से ही होता है। और इसमें क्या है? ये जो पॉइंट है ये में क्या होता है? थोड़ा अंतर होती है। यानी एस्ट्रोमेटिक और डिस्टोड्यूटिविक का मतलब होता है दोनों में थोड़ा अंतर होता है, पर इसमें कुछ इसी तरीका से फॉर्म में ये जा, जैसे इच EACH इच, इवर EVER इवर, अर्थी EITHER इथर, उसके बाद न्यूट्रल NEITHER न्यूट्रल्स। क्या होता है? न्यूट्रल्स। तो आई होप कि आपको एडजेक्टिव के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। एडजेक्टिव के मतलब इतना था समझ के, जो पहले रखता है, क्या नाउन और प्रोनाउन के पहले रखता है, ये समझना है जी। कैसे कि तो जैसे आप समझ सकते हैं कैसे, जैसे कि दो लोगों में झगड़ा हो, अब पुलिस क्या होता है कि झगड़ा होने के बाद आता है, तो ये समझता है कि जो बाद पहले क्या, तो बाद में वो आता है, पर झगड़ा किसकी हो? दोनों के बीच होता है। तो जो बाद में आता है वो इम्पोर्टेंट, जो पहले हुआ उसके बाद जो आता है, तो पहलुआ का समझ जाना है वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव या विशेषण है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, आई होप। धन्यवाद।